हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूडोफिलिक चैनल। ये वीडियो है पार्ट 2 हमारे झारखंड सीरीज का। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा उसरी नदी का एक अनोखा रूप और साथ में खांडोली डैम जैसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज चेक आउट माय लास्ट वीडियो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड के मोस्ट रिलीजियस एंड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जैसे त्रिकुट पहाड़, तपोवन और नौलखा मंदिर। ये सारे जगह अपने मैथोलॉजिकल हिस्ट्री और जियोग्राफिकल ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है। झारखंड के दूसरे ही दिन हम सबसे पहले गए थे बैद्यनाथ धाम। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये नज़ारा। ये इसलिए क्योंकि हम सावन के समय गए थे और पूरा झारखंड नारंगी रंग से रंगा हुआ था। लेकिन सावन के समय देश के कोने कोने से आए हुए पुण्यार्थी की भीड़ जमी थी वहाँ, जिसके कारण मैं मंदिर का पूरा वीडियो नहीं निकाल पाई। हमने वहाँ के एक पंडित जी की मदद से वहाँ पूजा दे दी। पूजा देने के बाद ही हमें लगी थी बहुत जोरों से भूख। मंदिर के थोड़े बाहर ही एक फूड स्टॉल लगा था जो इन्होंने बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था। मैंने देखा कि वहाँ के लोकल्स मूढ़ी और घुगनी बड़े चाव से खा रहे हैं, तो मैंने भी ये ऑर्डर कर दिया और साथ में भजिया भी दी थी इन्होंने। मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा ये ब्रेकफास्ट। पेट पूजा के बाद अब बारी है घूमने की। इसके लिए हमने बुक किया एक ऑटो फॉर साइट सीइंग। ऑटो में जाते वक्त ही कुछ ही देर में हमें दिखे बहुत सारे पहाड़ और ये नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये देखिए, ये पहाड़ एकदम गणेश जी जैसे दिख रहे हैं ना। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताना। ये नज़ारा देखते ही देखते हम पहुंच गए त्रिकुट पहाड़ के प्रवेश द्वार में। वहां पहुंचते ही हमें ये भैया एज अ गाइड मिले। इन्होंने हमें बताया कि यहाँ बहुत सारे बंदर रहते हैं और इनका एक स्विमिंग पूल भी है यहाँ। मुझे तो बंदर यहाँ डाइव देते भी दिखे। यहाँ का ये दृश्य देख के मुझे तो बहुत मजा आया। फिर भैया ने हमें बताया यहाँ की दुर्घटना के बारे में, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था। यहाँ पहले रोपवे से पहाड़ के ऊपर जाया जा सकता था, लेकिन एक दिन रोपवे में फॉल्ट होने के कारण बहुत बड़ी दुर्घटना घटी थी, इसीलिए रोपवे अभी बंद है। इस जगह में आपको मंदिर दर्शन के भी अलावा ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। कहा जाता है कि रावण कैलाश से लंका की ओर शिवलिंग लाते वक्त यहाँ रुके थे। उसको दोबारा उठाने के लिए रावण यहीं पे 12 साल तपस्या किया था। तपस्या करके वो 3 देव को प्रसन्न किया यहाँ पे, तभी उसको दर्शन दिया ब्रह्मा विष्णु महेश। जो उस पहाड़ का नाम त्रिकुट रखाया गया, वो 3 पर्वत आगे में दिखाएंगे। वो शिवलिंग को जैसे रावण खुद अपने हाथ से स्थापित किया ये शिवलिंग को, और शिवलिंग के ऊपर भी नंदी महाराज दिखाया रहा है ना सीधा ऊपर में। बैसाख के समय में आइएगा देखिएगा। ऐसी मान्यता है कि यही शिवलिंग रावण ने स्थापित किया था। शनि महाराज के दर्शन मिलते ही देखिए हमें कौन दर्शन करने आए थे। अगर आप चाहें तो बंदर को कुछ दे भी सकते हैं। यहाँ लोग 10 रुपए में कुछ सब्जियां भी बेचते हैं उनको खिलाने के लिए। हनुमान जी बाहर निकले थे, तभी वो त्रिकुट पहाड़ में यहीं पे आके वो विश्राम लिए थे। तभी उनके साथ में जो बंदरों का सेना था हनुमानों का, वही बंदर यहाँ मिलता है देखने का। इसी कारण से यहाँ पे पूरा बंदर है। इसी जगह बैठ के हनुमान जी थोड़ा विश्राम किए थे त्रिकुट पर्वत में। उन्हीं का यहाँ गुफा है। चलिए भैया जी से सुनते हैं और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ त्रिकुट पहाड़ के संबंधित। नाव का आकार में ये कटकी गिरा हुआ पहले से ही, इसलिए इस पत्थर का नाम है नौका पत्थर। हम लोग स्वामी संपदानंद महाराज जी का आश्रम में जा रहे थे। यहीं पर बाबा 64 साल तपस्या किया था सिर्फ बेलपत्र खा के। जब उन स्वामी संपदानंद महाराज जी, वो बाबा यहीं पर आके 64 साल तपस्या किया था सिर्फ बेलपत्र खा के। जब उनका मृत्यु हुआ तो वो पत्थर के हो गए, तो उनका समाधि वहीं पे है, उनका गुफा है वहीं पे। बहुत सारी ट्रैकिंग करने के बाद फाइनली हम पहुंचे स्वामी जी के समाधि स्थल पर। वापस नीचे जाते वक्त हमें दिखे ये कंदमूल जो भगवान श्री राम वनवास के समय खाते थे। फिर हम चल दिए तपोवन की ओर। वहाँ चल के पता चला कि यहाँ की ट्रैकिंग त्रिकुट पहाड़ से भी डिफिकल्ट है, इसलिए थोड़ा एनर्जी गैदर करने के लिए हमने ये लस्सी पी ली। उसके बाद पहाड़ों के बीच में से बनाए हुए रास्तों से हम पहुँचे तपोवन के व्यू पॉइंट में। दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपको देखने को मिलेगा झारखंड का वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड मेस्मराइजिंग व्यू। वो पहाड़ आपको दिख रहा है, वो है त्रिकुट पहाड़, जहाँ से हम
अभी आए। यहाँ ऐसी मान्यता है कि रावण यहाँ तपस्या करने के लिए रुके थे और तब हनुमान जी को भगवान ने भेजा था उनकी तपस्या भंग करने के लिए। तब हनुमान जी रावण की तपस्या भंग करने के लिए शुरू कर देते हैं तांडव लीला और उसी कारण आपको चारों तरफ पत्थर यहाँ उल्टे पलटे हुए दिखेंगे। लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ वनवास के वक्त राम, सीता और लक्ष्मण तपस्या के लिए आए थे। ये सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज हमें तपोवन के गाइड ने बताई थी। और व्यू पॉइंट के एकदम पास में ही था ये एक और मंदिर। कहा जाता है कि रावण को दर्शन देने के लिए ये शिवलिंग भूमि से खुद प्रकट हुए थे। श्री श्री बालानंद ब्रह्मचारी ने भी यहाँ सिद्धि प्राप्त की थी। उनके दर्शन करने के बाद हम चल दिए एक गुहा की ओर। इस गुहा में जाते वक्त आपको बहुत एडवेंचरस फील होगा। अगर आपको यहाँ जाते वक्त कोई भी समस्या लगे तो मैं आपको यहाँ जाना रिकमेंड नहीं करूँगी। एजेड लोगों के लिए तो ये जगह एकदम रिकमेंड नहीं है। यहाँ लोगों का मानना है कि इस गुहा में सीता जी विश्राम करने के लिए रुकी थी। इस छोटे से द्वार के मदद से हम सीधा बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद हम चल दिए तपोवन के सबसे एडवेंचरस रूट हनुमान मंदिर की ओर। हनुमान मंदिर जाने के लिए यहाँ कोई भी सीढ़ियाँ नहीं है। आपको पत्थरों की मदद से उछल उछल के हनुमान मंदिर पहुँचना होगा। महिलाओं के लिए ये वाला रूट ज़्यादा सेफ नहीं रहेगा। ये रूट इतना डिफिकल्ट है, मुझे ये बात नहीं पता थी और हमारे गाइड ने भी इसकी जानकारी हमें नहीं दी थी। इस रास्ते से जाते वक्त हमें बहुत चोट लगी थी, इसलिए हम हनुमान मंदिर के ज़्यादा वीडियोस नहीं ले पाए। लेकिन जाते वक्त कुछ लैंडस्केप्स इतने मेस्मराइजिंग थे कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर आपको भी ये दृश्य पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तपोवन की इस डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग करने के बाद हम पहुँचे माँ दुर्गा पेड़ा भंडार, जो यहाँ की वन ऑफ द फेमस मिठाई की दुकान है। वहाँ जब हम पहुँचे तब हमने देखा कि वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। लोग वहाँ पर 1 केजी 2 केजी करके पेड़ा खरीद रहे थे। पेड़ा खरीदने के बाद हम चल दिए नौलखा मंदिर की ओर। श्री बालानंद ब्रह्मचारी ने रानू चारुशिला से कहा था ये मंदिर बनवाने के लिए। तब रानी ने इस मंदिर के निर्माण के लिए 9 लाख रुपए दान किए थे और इसी कारण इस मंदिर का नाम पड़ा नौलखा मंदिर। ये स्टैचू है रानी चारुशिला की। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख ही रहे हैं और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।